जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डीएलएड का जो पेपर 6 है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के लिए, उसमें यूनिट दी गई है 4.41। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है एक्टिविटी फॉर अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए जो भाषा के विकास के लिए कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए और उनका किस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से जो स्टेप हैं जो मुख्य रूप से बच्चे के अंदर भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। शीघ्र भाषा विकास के लिए क्रियाकलाप, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक श्रवण बाधित बच्चे के शीघ्र भाषा विकास के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है शीघ्र पहचान। अगर हम एक श्रवण बाधित बच्चा है उसकी जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बारे में जो उसकी पहचान है वह कर ली जाती है कि उसके अंदर किस प्रकार का जो हियरिंग समस्या है। इन सब बातों का हमें शीघ्र पहचान के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अंदर शीघ्र हस्तक्षेपण। अगर कोई बच्चा है जो श्रवण बाधित है, उसके अंदर जब श्रवण अक्षमता का पता लगाता है तो उसके बाद स्टेप होता है शीघ्र हस्तक्षेपण, कि उसके लिए जो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं वह उठाने चाहिए और वो किस प्रकार से लागू किए जाते हैं उन सब के ऊपर निर्णय लिया जाता है। थर्ड पॉइंट दिया गया बच्चे के लिए अनुकूल श्रवण यंत्र। अब यहाँ पर बताया कि जो थर्ड पॉइंट है इसमें बच्चे के लिए हियरिंग एड है, जो उसके लिए बात की गई है कि किस प्रकार का जो हियरिंग एड है वह बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए और वह उसके लिए सुटेबल रहेगा। इन सब बातों के आधार पर ही जो बच्चे की भाषा विकास की योग्यता है उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे के पास जितनी अच्छी क्वालिटी का जो हियरिंग एड है वह होगा, बच्चा उतने ही अच्छी क्वालिटी के साथ भाषा उसको सुन पाएगा और उसके बाद जो भाषा का विकास उसका हो पाएगा। ये यहाँ पर जो फर्स्ट 3 पॉइंट दिए गए हैं ये बच्चे के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी क्रियाकलाप होते हैं इसके बाद का जो प्लान तैयार किया जाता है वो सब इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जो आगे दिया गया है उसके बारे में अब यहाँ पर आगे दिया गया 4 पॉइंट पर जो ऑडियोलॉजिस्ट है या स्पेशल एजुकेटर है उनके द्वारा शिक्षा और जो स्पीच है उसकी जो नीति है या उसको प्लान हम बोल सकते हैं वो तैयार किया जाता है। जब किसी बच्चे के लिए जो ऑडियोलॉजिस्ट है एक स्पीच का प्लान तैयार करता है तो उसके अंदर जो बच्चे की कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसकी योग्यताओं को इम्पोर्टेंस देते हुए उसका प्लान तैयार करता है। और स्पेशल एजुकेटर जो उसके लिए शिक्षा के लिए जो भी प्लान निर्धारित करता है उसको किस प्रकार से एकेडमिक की जो स्किल है उसके अंदर अच्छा बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को प्लान को तैयार करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया वातावरण, इन्वायरमेंट, कि किसी बच्चे के लिए जो इन्वायरमेंट है भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। जब हम HI बच्चे के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर भाषा सीखने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसका सहयोग मिलना। अगर हम बच्चे को स्कूल में थेरेपी दिलवा रहे हैं, जो थेरेपी सेंटर है वहाँ पर थेरेपी हो रही है और बच्चे को इन्वायरमेंट घर पर नहीं मिल पा रहा, तो बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना है वह उतना प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर हम जैसा थेरेपिस्ट गाइड करते हैं पेरेंट्स को, अगर वही सेम स्टेप और सेम जो प्रोसेस घर पर भी अगर फॉलो किया जाता है तो बच्चे के अंदर जो भाषा का एक डेवलपमेंट है या स्टेप है वह उनको अच्छे से प्राप्त कर सकता है और इजीली बच्चा जो अपनी लैंग्वेज के माइलस्टोन है उनको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसके अंदर शिक्षण सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए। उन सब के आधार पर ही बच्चे के अंदर जो भाषा विकास हो रहा है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है वह भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कि बच्चे को जब हम खासकर एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए जब हम शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे की जो श्रवण योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया विशेष कक्षा। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए जो क्लासरूम बनाए जाते हैं वो हम सब देख पाते हैं कि वो साउंड प्रूफ होते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंट की जो ध्वनियाँ होती है वो ज़्यादा एंटर नहीं करती या फिर
हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए रूम डिज़ाइन करना कि जिसमें बच्चे को अदर्स जो साउंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। अगर बच्चे को हम कोई भी साउंड दे रहे हैं और वहाँ पर बैकग्राउंड में कोई और भी नॉइस आ रही है तो बच्चा उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा और अच्छे से उसको सीख नहीं पाएगा। ये यहाँ पर जो विशेष रूप से जो कक्षा डिज़ाइन की जाती है बच्चे के लिए, उसका विशेष रूप से बच्चे के भाषा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जो माता पिता का सहयोग होता है वह किसी बच्चे के लिए भाषा के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम देख पाते हैं कि जो थेरेपी सेंटर्स हैं वहाँ पर या फिर जो स्पेशल स्कूल हैं वहाँ पर बच्चा 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है। वहाँ पर जो बच्चे का एक 24 आवर्स में जो टाइम दिया गया है वो लिमिटेड टाइम दिया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम बच्चे का होता है वह पेरेंट्स के बीच में ही गुजरता है। इसके दौरान जो पेरेंट्स बच्चे को रिएक्ट करेंगे, जो उसको फीडबैक देंगे, उसके बेसिस पर हम बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके एस्पेक्ट्स के बारे में कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का दिया गया है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया बच्चे का लगन व शिक्षा की ओर झुकाव, कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, कि बच्चे को हम कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चा उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वह उसके अंदर खुशी से इन्वॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उन सब चीज़ों का हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जब भी हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं वह मुख्य रूप से बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार का जो एक्टिविटी है वह पसंद करता है, टॉयज़ पसंद करता है या फिर कोई भी एकेडमिक स्किल है उसके अंदर किस प्रकार की जो एक्टिविटी है, जो टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उनको अप्लाई करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि बच्चे की एक अच्छी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए उचित जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो और टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें विषय पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल। अब यहाँ पर करिकुलम के लिए बात की जा रही है कि जो करिकुलम है बच्चे के लिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को करिकुलम के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए या फिर उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे को सेंटर पॉइंट मानने के बाद ही जो करिकुलम है उसको डिजाइन करना चाहिए कि बच्चा जितना सीख पाएगा वह करिकुलम के द्वारा सीख पाएगा। और यहाँ पर जो करिकुलम है बच्चे को सिखाने के लिए सहयोग के रूप में तैयार करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे दिया गया है छात्र की रुचि। अब बच्चे को इंटरेस्ट लेने के लिए उसमें अनेक प्रकार की जो प्ले वे एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व करनी चाहिए, जिसके अंदर हम अनेक प्रकार के जो कलरफुल साउंड और अनेक प्रकार के जो टॉयज़ हैं एक्टिविटीज़ के रूप में बच्चे के साथ हम एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि बच्चा आराम से भाषा का इस्तेमाल करे और भाषा का विकास उसके अंदर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें पठन को अर्थपूर्ण बनाने योग्य प्रत्यक्ष अधिगम। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो स्टडी करवाई जा रही है, जो उसका उच्चारण करवाया जा रहा है, जो बच्चा बोल रहा है उसको अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रत्यक्ष मतलब हम ऐसी एट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि बच्चा उस मोमेंट को समझकर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ भी, अगर क्रिकेट की एक्टिविटी कर रहे हैं हम तो बच्चा जैसे बॉल पास करता है तो उसको बोलते हैं बॉल दो, या फिर कोई भी ऐसा जो कमेंट है या फिर जो फीडबैक है जो बच्चा ऑन द स्पॉट सिचुएशन को समझ कर देता है तो वो हमें प्रत्यक्ष जो अधिगम है उसके साथ रिकनेक्ट करता है और बच्चे को एक अर्थपूर्ण भाषा सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर पठन अनुभव के विभिन्न प्रकार। अब जो बच्चे की रीडिंग स्किल है, जो उसकी योग्यता को और उसकी जो ग्रोथ है उसको और अधिक जो कंट्रीब्यूट करता है, जो उसको सहयोग देता है, जो उसको प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार के जो अनेक प्रकार की एक्टिविटी है उनको हमें ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए चुनाव करना चाहिए। और बच्चे का जो मेन फोकस हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है उसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया कि विशेष रियायतें एवं सुविधाएं, कि बच्चे के लिए जो विशेष रियायतें मतलब हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज में है तो वहाँ पर उसको कुछ
कंसेशन हम बोल सकते हैं, कुछ डिस्काउंट या फिर छूट हम बोल सकते हैं कि जो हम रियायतें दे सकते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज करके उसकी मिस्टेक्स को बच्चे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको रेनफोर्समेंट देते हैं, वो उसकी जो रियायतें हैं उनके रूप में कार्य करता है। सुविधाएं उसकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको, या फिर उसको एक ऑप्शन देते हैं कि आप इसके बजाय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं हम वो यूज़ करते हैं। वो जो सुविधाएं और रियायतें होती हैं वो बच्चे की जो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की एज ग्रुप, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी या फिर हियरिंग लॉस के बेसिस पर ही हमें अच्छे से उसको सिलेक्ट करना चाहिए और उसको बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम बच्चे के लिए जो एक्टिविटी है फॉर अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका प्लान कर सकते हैं और बच्चे के अंदर एक अच्छी प्रकार की जो भाषा का विकास है उसके जो चरम है या फिर उसकी जो लेवल्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बच्चे के लिए भाषा सिखाने के लिए सब इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर अभी भी किसी के लिए कोई भी डाउट रहा है तो हम इन पॉइंट्स को जल्दी से एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है शीघ्र पहचान, सेकंड शीघ्र हस्तेपन, बच्चे के अनुकूल श्रवण यंत्र, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो, वातावरण, शिक्षण सामग्री, विशेष कक्षा, माता पिता का सहयोग, बच्चे का लगन है शिक्षा की ओर झुकाव, विशेष पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल, छात्र की रुचि, पठन को अर्थपूर्ण बनाने योग्य प्रत्यक्ष अधिगम, पठन अनुभव के विभिन्न प्रकार, विशेष रियायतें और सुविधाएं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए हम जो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है उनको डिजाइन करने के बाद बच्चे के अंदर अच्छे से हम भाषा का विकास कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है।